नमस्कार। पिछले दिनों बहुत सारे किसान संगठन एफपीओ और बहुत सारे व्यापारी जो ई फसल के कांटेक्ट में हैं वो निरंतर फ़ोन करके एक बात पूछते रहे हैं कि क्या उन्हें गेहूं का स्टॉक रखना चाहिए या गेहूं का तत्काल स्टॉक ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में गेहूं की कटाई शुरू हुई है और इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में गेहूं की कटाई शुरू हो गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के बाद विश्व की जो सप्लाई चेन है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई और इसकी वजह से मांग और पूर्ति में भारी अंतर आ गया है। इसके साथ साथ पिछले दिनों रूस और यूक्रेन की लड़ाई के चलते बहुत ज़्यादा ख़ास तौर से गेहूं के व्यापार पर असर हुआ है, क्योंकि गेहूं का जो कुल व्यापार है उसमें रूस और यूक्रेन 25% की हिस्सेदारी रखता है, जिसमें यूक्रेन का प्रतिशत 13% है और यूक्रेन का आधे से ज़्यादा जो गेहूं है वो यूरोपियन मार्केट में जाता है। और अब चूँकि लड़ाई की वजह से यूक्रेन का गेहूं जाना बंद हो गया है, तो ये यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। इसके अलावा भारत से जो अभी गेहूं निर्यात हो रहा है उसमें मिडिल ईस्ट, इजिप्ट, इंडोनेशिया, टर्की, नाइजीरिया, इटली, बांग्लादेश और श्रीलंका है। तो ये भारत सरकार की नीति रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना निर्यात बढ़ाएं और इन्हीं नीतियों का फल है कि ये वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व हमने 4000 बिलियन डॉलर का जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया है और जो पिछले साल के 330 बिलियन डॉलर से काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी निर्यात चल ही रहा है, तो ये लक्ष्य से और अधिक उपलब्धि भारत सरकार की इस बार होगी। भारत के गेहूं की मांग पूरे विश्व में इस समय सबसे ज़्यादा है, पर समस्या ये है कि भारत का जो खुद का मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट, वो बहुत बड़ा मार्केट है और अभी तक हम ग्लोबल ट्रेड में यूक्रेन की लड़ाई के पहले 0.14% ही योगदान देते थे, जो अभी इस साल बढ़ के 1% के आसपास आया है। तो ये बहुत कम क्वांटिटी है, क्योंकि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। चाइना नंबर 1 पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। पर चूंकि हमारे सामने ये घरेलू मार्केट की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि सामान्यतः हम निर्यात करने के लिए बहुत सारा मटेरियल हमारे पास नहीं होता है। लेकिन अब जैसे जैसे घरेलू मांग और पूर्ति में अंतर आ रहा है और जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य बढ़ रहे हैं और भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है, तो निर्यात बढ़ने की संभावना है। अब यहाँ दो समस्याएं हैं। एक समस्या यह है कि इस बार जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनके दाम बहुत बढ़ गए और इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरे कि जो भारत का गेहूं है वो हमेशा इन देशों में जाएगा या भारत को ऐसे देश ढूंढना चाहिए जहां वो स्थायी रूप से अपने बाज़ार को कैटर कर सकें और इस यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म होने के बाद भी अपना मार्केटिंग कर सकें। तथा ये भी एक समस्या है कि अभी सी पोर्ट पर बहुत ज़्यादा कंटेनर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी निर्यात में भारी कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो इसीलिए जो एपीडा है, भारत सरकार की संस्था जो इस निर्यात को फैसिलिटेट करती है और प्रोत्साहित करती है, उनका मानना यह है कि यदि हम अपने पड़ोसी देशों में जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश को हम टारगेट करते हैं, इसके अलावा हम मिडिल ईस्ट, इजिप्ट, इंडोनेशिया, टर्की और नाइजीरिया को टारगेट करते हैं, तो इन देशों में हम स्थायी बाज़ार भारत के गेहूं के लिए बना सकते हैं। अभी तक अफ्रीकन कंट्रीज़ में हम केवल भारत के चावल का निर्यात करते रहे हैं,
तो ये भी एक संभावना है कि चावल के साथ साथ हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी गेहूं का निर्यात कर सकें। अभी तक जो भारत की पॉलिसी है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और ये हमें, अगर हम पूरे दुनिया के मार्केट को समझें तो जो नया गेहूं है, जो ऑस्ट्रेलिया का गेहूं है, वो नवंबर के पहले नहीं आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का गेहूं ही भारत के गेहूं से कॉम्पीट करता है। तो उसकी जो नई आवक है वो नवंबर में शुरू होगी, तथा दुनिया में जून तक कहीं से भी नया गेहूं आने की ज़रूरत नहीं है, संभावना नहीं है। तो अभी जून तक पूरा मार्केट भारत के लिए ओपन है, और ऐसे में आप देखेंगे कि भारत के जो निर्यातक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो। तो किसानों को और एफपीओज़ को और जो व्यापारी साथी हैं उनको मेरी सलाह है कि वो अपना जितना ज़्यादा स्टॉक जून तक निकाल सकते हैं उन्हें निकालना चाहिए, क्योंकि अभी उनको सबसे अधिक कीमतें मिल जाएंगी। जून के बाद ये संभावनाएं घटती जाएंगी, और जैसे ही नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का गेहूं, नया गेहूं आएगा तो ये संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी कि ये मूल्य हमें हमेशा मिलता रहे। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं है, और अभी अगले 3 महीने में अगर हम अपने ज़्यादातर स्टॉक को बेच सकते हैं तो हमें अधिकतम प्राइजेस की मिल सकती है। जो अभी पूरी दुनिया का गेहूं का वर्ल्ड ट्रेड है उसको देखते हुए जो मुझे संभावना लग रही है वो इसी तरह की है। तो आप अपना निर्णय इन आंकड़ों के आधार पर ले सकते हैं। धन्यवाद। अपनी मर्जी अपना काम, ई फसल से बढ़िया दाम, ना इनपुट का टोटा, ना मार्केटिंग की झंझट। ई फसल जिंदगी हो जाएगी फाइन, ई फसल हर किसान होगा ऑनलाइन, ई फसल हर मर्ज की दवा, ई फसल, ई फसल।